कालखंड की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके जब सरकार अपने को सेकुलर दिखाने की प्रयास कर रही हो, भारत और भारतीयता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही हो, तब एक संत विश्व पटल के सामने भारत की बात को पूरी मजबूती से रखने का साहस कर रहा हो, तो यह उस कालखंड के लिए अद्भुत भी था और वर्तमान के लिए अभिनंदनीय भी है। और इस देश से मैं महर्षि महेश योगी जी की इस परंपरा से जुड़े हुए महर्षि जी के नाम पर इस रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को जो आज महर्षि के इस पूरे कार्यक्रम को अभी भी उसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इन सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार भी हैं, जिन्होंने इसी अयोध्या में जन्म लेकर के भारत के अंदर और विश्व मानवता के लिए एक मनुष्य को सम विषम परिस्थितियों में मर्यादा का पालन करते हुए कैसे आचरण करना चाहिए, ये सभी कुछ जिन्होंने स्वयं के मानवीय चरित्र के माध्यम से संपूर्ण मानवता के सामने जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। अयोध्या उनकी स्वयं की जन्मभूमि भी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न करता हो। और हर एक व्यक्ति अयोध्या की इस परंपरा के साथ जुड़ना चाहता है। हम देश के अंदर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस बात का मालूम करते हैं। भारत ही नहीं, अब तो दुनिया के अंदर भी हम लोग जाके देखते हैं। आपको याद होगा जब 2017 में हम लोगों ने यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है। और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है। उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था, बातचीत करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए। क्योंकि जब यहां अयोध्या में कार्यक्रम था दीपोत्सव का, तो यहां पे भीड़ भाड़ थी, सभी लोग व्यस्त भी थे। तो उस समय यहां पर न संवाद बन पाया था, न उनका सम्मान हो पाया था। तो मैंने उनको लखनऊ विशेष रूप से बुलाया था। वे लोग मेरे पास आए थे। वहां पे थाईलैंड, लाओस की बात मैं मान सकता था। थाईलैंड के राजा अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। लाओस की परंपरा अपने को भारत के साथ जोड़ती है। कंबोडिया की पूरी परंपरा भारतीयता से प्रभावित है। लेकिन मेरे लिए यह अद्भुत था कि वास्तव में इंडोनेशिया जैसा देश, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, आखिर इंडोनेशिया में ये सभी कलाकार जितने भी रामायण के पात्र बने हुए सब मुस्लिम हैं, लेकिन कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है, ये सभी और उसी तन्मयता के साथ, इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस बात को लेकर के, मैंने कहा भी आप सब रामायण के उससे जुड़े हुए हैं, आप केवल एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में आप इस कार्यक्रम को करते हैं या केवल आपकी भावना भी इस रूप में है? उन्होंने कहा नहीं, हम केवल कलाकार नहीं हैं, राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है। और जब हमें आमंत्रण मिला था अयोध्या का, तो हम लोगों ने उस समय इस बात को कहा था कि साहब अयोध्या में चाहे हमें जैसे भी जाना होगा हम जाएंगे जरूर,
अयोध्या आना हमारे लिए गौरव की बात है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा साहब देखिए, अयोध्या, राम, ये हमारे लिए कोई एक नाट्य मंचन नहीं है। राम हमारी भी आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे भी पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कालखंड में, किसी पीढ़ी ने अपनी उपासना विधि बदली होगी। उपासना विधि बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते हैं, और इसलिए राम हमारे भी पूर्वज हैं। राम के प्रति हमारे मन में भी वही श्रद्धा, वही आस्था का भाव है। फिर उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा साहब आप तो भारत में रह रहे हैं, हमें भारत की करेंसी के बारे में नहीं बोलना, लेकिन हमारे यहां जो करेंसी निकलती है ना, वह गणपति के नाम पर निकलती है, गणेश जी के नाम पर निकलती है। हमारे यहां पर जो हमारी एयरलाइंस है वह गरुड़ के नाम पर है, जो विष्णु की सवारी है, भगवान विष्णु की सवारी है। हम लोग तो बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं भारत के साथ। उपासना विधि, भारत के अंदर भी अलग अलग उपासना विधियां हैं। कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई किसी अन्य परंपरा को मानता है, उसमें कोई मतभेद तो है नहीं। अपने अपने अनुसार हर व्यक्ति ने अपने अपने दर्शन, अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी अपनी पूजा पद्धति तय कर ली है। लेकिन राम तो हम सबके पूर्वज हैं, और इसलिए हम रामायण के साथ जुड़े हुए हैं। रामायण की इस परंपरा के साथ, रामलीला के इस मंचन के साथ हम सब जुड़े हैं, आस्था के साथ हम जुड़ते हैं। और वे लोग आए थे। यानी भारत का तो हर व्यक्ति अयोध्या के साथ जुड़ने पर गौरव की अनुभूति करता ही है। आज विश्व मानवता भी अयोध्या के साथ जुड़ने पर गौरव की अनुभूति करता है। और ये अयोध्या से जुड़े हुए पूज्य संतों के लिए भी, और अयोध्या से जुड़े हुए हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस बार भी देखा होगा, दीपोत्सव के आयोजन में श्रीलंका की रामलीला भी आई थी। और अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका के राजदूत यहां पर अशोक वाटिका की शिला को लेकर के आए थे, राम मंदिर निर्माण को लेकर के उसे दान करने के लिए। दुनिया आज आपके साथ जुड़ रही है। दुनिया अयोध्या के साथ एक आत्मीय संवाद बना रही है। अयोध्या धर्म के पथ का अनुगामी है। और किस रूप में? महर्षि वाल्मीकि ने यही तो कहा, रामो विग्रहवान धर्म। यानी उन्होंने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, राम ही धर्म है। धर्म के जो गुण हैं, धर्म के जो लक्षण हैं, वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें, तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। और यही तो राम की विशेषता है, यही हमारी सनातन धर्म की भी विशेषता है। सब कुछ संभव है। अयोध्या ने 500 वर्षों तक लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है। 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी मोहम्मद गौरी से लेकर के और लगातार ये चलता रहा। अयोध्या में से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को अपवित्र करने का पहला कार्य यहां पर मोहम्मद गौरी के आने के पहले भी हो गया था। सालार मसूद गाजी ने किया था।
उसके उपरांत समय समय पर ये हमले होते रहे, हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा, लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी, कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी न अन्याय किया और न अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे, और यही तो अयोध्या है, जो गलत न करेगी और न करने देगी। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही, जो अन्याय करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या हमेशा खड़ी रही। और जब सभी एक साथ जुड़े, एक मंच मिला, आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूता गया और अद्भुत संजोग बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं, अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। शेष संदेह की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह एक अद्भुत क्षण है हम सबके सामने कि अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है। भगवान सूर्य की जब हम उपासना करते हैं, नारायण के रूप में करते हैं, स्वयं विष्णु के रूप में करते हैं, विष्णु की जब उपासना करते हैं तो इस सृष्टि के पालक के एक सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में करते हैं। और आज तो यहां पर श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के साथ जुड़ने का अवसर भी आप सबको प्राप्त हुआ है। महर्षि महेश योगी रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के माध्यम से ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक कार्यक्रम देश और दुनिया के अंदर चल रहे हैं, उद्देश्य एक ही है, हम अपनी सनातन धर्म को लेकर के दुनिया के सामने जाएं, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें, योग के माध्यम से भी लोगों के मन में उस प्रकार का भाव जागृत कर सकें। और ये कार्यक्रम निरंतर आज भी, भले ही महर्षि महेश योगी जी आज हमारे बीच में नहीं, उच्च हिमालय में ज्योतिषपीठ के तत्कालीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से योग दीक्षा लेने के उपरांत देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने, वहां पर अलग अलग प्रकृति के संतों के साथ मिलने, संवाद बनाने, उस अनुभव को अपने ज्ञानार्जन का माध्यम बनाने के उपरांत उन्होंने दुनिया के अंदर जिस रूप में अपने अभियान को आगे बढ़ाया था, वो आज भी अनेक देशों में, हमें 1998 में भी इस बात की जानकारी थी कि उस समय 1998 के पहले ही 1990 के दशक के प्रारंभ में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था, उस समय हॉलैंड में उन्होंने श्री राम मुद्रा को वहां की सरकार के साथ मिलकर के प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के साथ ही सप्तपुरियों में से एक पुरी के रूप में अयोध्या विकास की अपनी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है।